सो डी स्टूडेंट्स, अभी जो है हम केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर को और आगे ट्राई करने की। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं किसी केमिकल इक्वेशन की, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है, या फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो इस तरीके की बहुत सारी जो है हमारे पास क्या रहती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी उन्होंने फर्स्टली क्या लिखा है कि जब आप केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स। सो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता। सच इज कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जैसे यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है और कैल्शियम अकेला क्या है, एलिमेंट। ऑक्सीजन अकेला क्या है, एलिमेंट। तो कहते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ये नहीं है कि ये कैल्शियम कन्वर्ट हो जाए मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम में, ऐसा नहीं होगा। एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहीं पर उन्होंने पहली लाइन में ये लिखी है, एलिमेंट्स कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस द न्यू सब्सटेंसेस। जो बॉन्ड्स हैं एटम्स के बीच में, एलिमेंट्स के बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो या तो ब्रेक होंगे या फिर बनेंगे ताकि एक नए सब्सटेंस को बनाया जा सके। जैसे कि यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड और H2O आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनकी रिएक्शन से हमारे पास क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब हमें पता है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का पहले बॉन्ड था, लेकिन रिएक्शन के टाइम पे इनका ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और नया बॉन्ड किसके साथ बन गया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड के साथ। यानी यहाँ पर क्या हुआ, पुराने बॉन्ड्स का मेक या ब्रेक होना ताकि एक नया सब्सटेंस जो है वो जनरेट हो पाए। तो केमिकल रिएक्शन में अभी तक जो हमने पढ़ा इतने से पैराग्राफ में यही लिखा है कि केमिकल रिएक्शंस में एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि सिंपली होता क्या है कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं, एलिमेंट्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो या तो बनते हैं या फिर टूटते हैं ताकि नए सब्सटेंसेस को क्या किया जा सके, प्रोड्यूस। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, वो एक्टिविटी क्या है कि उन्होंने लिखा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और द क्विक लाइम इन अ बीकर। अब यहाँ पर आपके लिए क्या चीज याद रखने वाली है कि कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइम। 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि राइट डाउन द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम, तो हम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, और स्लोली आप उसमें क्या ऐड करते जाओ, पानी। टच द बीकर एज शोन, जैसे कि उन्होंने दिखाया है वैसे बीकर को टच कीजिए। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो आपको क्या लगता है कि टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज इस एक्टिविटी से। वो क्यों होएगा, तो उसमें लिखे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो विगोरसली मतलब बहुत ही तेजी के साथ पानी के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस क्या करके देता है, स्लेक्ड लाइम, जिसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उससे बहुत सारी क्या जनरेट होती, क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। तो अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले तो हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअली में है क्या। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि जैसे ए और बी दोनों मिलकर कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। यानी कंबाइन होकर वो क्या बना सकते हैं, ए बी सब्सटेंस। तो अभी ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये सब्सटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी और कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जब दो जाने मिलकर एक सब्सटेंस बना दें तो ये रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हमने एक्टिविटी कौन सी करी कि हमें कुछ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है जिसका दूसरा नाम है क्विक लाइम।
इसको बीकर में रखना है, थोड़ा धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करते जाना है। जैसे ही आप बीकर को टच करोगे तो ऑब्जर्व क्या करोगे कि वो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। इसका रीजन क्या है, तो ये आपको रीजन लिखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड काफी विगोरसली पानी के साथ रिएक्ट करता है, और जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस क्या करता है, स्लेक्ड लाइन। स्लेक्ड लाइन का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। जिस रिएक्शन में, जिस ड्यूरेशन में बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन। अब यहाँ पर कंबाइन आ गया ना, तो कंबाइन मीन्स कॉम्बिनेशन, कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट। अब यहाँ से आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इन अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है, बनता है कब, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक हम नेक्स्ट पेज पे भी पढ़ने जा रहे हैं। अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स। अब यहाँ पर आपके पास क्या चीज आती है कि आप किस तरीके से स्लेक्ड लाइन का यूज करोगे। तो स्लेक्ड लाइन का यूज क्या है कि स्लेक्ड लाइन जो इस रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई है, दैट मीन्स कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है किसमें, फॉर द वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स। ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और वॉल के ऊपर एक थिन लेयर बनाता है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ द वाइट वॉशिंग, और इससे वॉल्स को क्या मिलता है, एक शाइनी सरफेस। इसकी रिएक्शन जो है वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और थोड़ा सा क्या बनाता है, H2O। ये जो H2O है ये वाटर, क्योंकि एयर में ये क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, तो इस वजह से हमें ये दिखाई नहीं देता। ये उसी टाइम पे एयर में क्या हो जाता है, इवेपोरेट।